हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। एक बार सब कंफर्म कर दो यार, कैसे हैं आप लोग। नहीं यार, मैं कॉफी नहीं पी पाया हूं। बहुत ही बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। आज जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है जी। ये सब तो हमने डिस्कशन कर लिया था। हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप, हमने जेके फ्लिप फ्लॉप, ये दो चीजें डिस्कशन कर ली थी। राइट। मैं बहुत ही बढ़िया हूं। मोहन, आप कैसे हैं। नहीं प्रिंस यार, अभी तो सब सो ही रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ओके। तो सर, अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया था। एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन किया और जेके फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन किया। हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 6 चीजें पता होनी चाहिए। सर, पहला सर्किट डायग्राम है। सर, आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का तो सर्किट डायग्राम बनाया था, पर जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, मैं जेके का भी कुछ टाइम बाद डिजाइनिंग वाले पार्ट के अंदर वो भी कवर हो जाएगा। अब देखो, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात, अच्छा जेके, उसके बाद हमने क्या जेके के अंदर भी अभी करवा दूंगा, डिजाइनिंग वाले पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है अर्पित। उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, 6 चीजें क्या पता होनी चाहिए। सर्किट डायग्राम, फिर ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल के बाद स्टेट डायग्राम। राम राम हर्ष भाई। तो ये 6 चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप बना दिया था, फिर जेके बना दिया था, ओ सॉरी, एसआर बना दिया था, फिर जेके बना दिया था। इन सब का आपको सब कुछ सारी चीजें याद होगी। क्या याद है क्या सबको। हाँ यार प्रिया, ये रात से पता नहीं क्यों खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव। बिल्कुल साहिल भाई, थैंक यू देते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, राइट। और जब जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करी थी तो ये सर्किट, ये सिंबल था, सर्किट डायग्राम आएगा। इधर मैंने बोला था जब ये 0 0 0 1 1 0 1 1, जब ऐसा था तो उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया 0 0 पर ये होल्ड करता है, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, और 1 1 पे ये टॉगल करता था प्रीवियस स्टेट को। यही होता था, बिल्कुल सही है। अल्ताफ, अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बिल्कुल शुभम, थैंक यू। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमने क्या बोला था, इस पे तो ये होल्ड करेगा, लास्ट के 2 कंडीशन में ये रीसेट हो जाएगा, J1 K0 के अंदर ये सेट हो जाएगा, और लास्ट की 2 कंडीशन ये क्या करेगा सर, टॉगल कर देगा प्रीवियस स्टेट को, तो 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। ठीक है सर। यहां से अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी तो आपको याद होगा Qn+1 इक्वल टू J Qn बार प्लस K बार आया था। अरे याद आया क्या, J Qn बार प्लस K बार Qn आया था। ये था आपके पास क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। और एसआर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी सर, एसआर की थी S प्लस आर बार Qn, और जेके की J Qn बार प्लस K बार Qn, सिंपल। उसके बाद एक्साइटेशन टेबल, मैंने बताया डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्साइटेशन टेबल। ये आपको पता भी चल जाएगा जब डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा, इसलिए मैंने बोला ये सब चीजें कैसे बनती हो तो पता होनी चाहिए, बाकी ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए आपके टिप्स पे। 1 1, और यहां से हमने बोला था क्या, 0 1 क्रॉस क्रॉस, 0 1 क्रॉस क्रॉस, राइट। ये थी आपके पास, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद जब स्टेट डायग्राम बनाया था तो स्टेट डायग्राम देखो, इसका तो हमको पता ही था,
यार ये तो वही गड़बड़ वापस से हो गया। चलो कोई बात नहीं, स्लाइड को डिलीट करके स्टेट डायग्राम वही बना देते हैं। देखो अगर स्टेट डायग्राम बनाना होता तो सर स्टेट डायग्राम कैसा बनेगा समझिएगा। किसी भी फ्लिप फ्लॉप के दो ही स्टेट्स होती है, एक 0 और एक 1। 0 से 0 ट्रांजिशन हो सकता है, 0 से 1, 1 से 0 और 1 से 1, यही होता है ट्रांजिशन। बिल्कुल सही बात है सर। 0 से 0 मतलब J0 के क्रॉस, 0 से 1 मतलब J1 के क्रॉस, 1 से 0 का मतलब J क्रॉस K1, 1 to 1 मतलब J क्रॉस K0। दीपेश वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, शिवानी वेरी गुड मॉर्निंग, अभय, ईशान, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके पास हमने जो डिस्कशन किया था, ये SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप। पहले मुझे ये कमेंट करके बताइए, क्या SR और JK इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या? ये इन दोनों की 6 की 6 चीजें टिप्स पर है कि नहीं है? यहां तक मेरे ख्याल से बड़ा सब कुछ सिंपल सा था, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल क्लियर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब देखो ये जो JK हो गया, SR हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो JK फ्लिप फ्लॉप होती है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम। और रेस अराउंड प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले मैं ट्रिगरिंग मोड समझाता हूं। ट्रिगरिंग मोड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप समझिएगा। मैं आपको ट्रिगरिंग समझाता हूं। किसी भी सर्किट को आप दो तरीके से ट्रिगर्ड कर सकते हो, एक लेवल से और एक एज से, दो तरीके से ट्रिगर्ड कर सकते हो। एक हो सकता है लेवल के थ्रू ट्रिगरिंग, एक होती है एज के थ्रू। एक होती है लेवल और एक होती है एज। तो एक मैं लिख देता हूं लेवल ट्रिगर्ड, एक लेवल ट्रिगरिंग होती है और एक होती है आपके पास एज ट्रिगरिंग। एक होती है लेवल, हाँ बिल्कुल शिवांश, छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो ना। एक होती है लेवल ट्रिगरिंग और एक होती है एज ट्रिगरिंग। ठीक है सर। लेवल ट्रिगरिंग को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और एक होगा नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। और इसको भी हम दो पार्ट में, एज भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट में बढ़ सकता है। तो इसका मतलब देखो, जब लेवल की बात करोगे तो दो होगा, एक होगा जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, और एक को बोला जाता है नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। इसी तरीके से एज की भी दो पार्ट हो जाएगी, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक। अब समझो इनका मतलब क्या है। जब कभी क्लॉक की बात करोगे, जब भी कभी क्लॉक की बात करोगे, ये जैसे क्लॉक है,
तो पॉजिटिव लेवल का मतलब होता है एंटायर दिस ड्यूरेशन, ये पॉजिटिव लेवल है, ये पूरे 1 वाला ड्यूरेशन यहां से लेकर यहां तक पे सर्किट काम कर रहा होगा। अगर आप नेगेटिव लेवल की बात करोगे तो नेगेटिव लेवल का होता ऐसा, पूरा ये वाला जो ड्यूरेशन है इस पर काम कर रहा होता है, इसको बोला जाता है नेगेटिव लेवल। पॉजिटिव एज की अगर बात करोगे तो ये अगर क्लॉक है, पॉजिटिव एज की अगर बात करते हो तो ये वाला, जब 0 से 1 का ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन वाले पीरियड पे खाली काम करता है। अनिरुद्धा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यही चीज अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की बात करते हो तो जो आपका 1 से 0 का ट्रांजिशन होता है, ये 1 से 0 वाले ट्रांजिशन पे काम करता है, राइट? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इतनी चीजें क्लियर है, देखो सर फ्लिप फ्लॉप से कैसे समझेंगे, तो समझो एक बार। मान लीजिए एक फ्लिप फ्लॉप दिया, ये फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, समझिएगा। आप क्लॉक की कंडीशन को देखते हो सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो सिंपल एक लाइन जाएगी ऐसे, ये क्लॉक होगी। अगर नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो लाइन के साथ बबल जाएगा, सीधा लाइन जाना लेवल है, सीधी लाइन चली गई पॉजिटिव लेवल, बबल्ड के साथ लाइन चली गई नेगेटिव लेवल, खत्म। इसी तरीके से एज ट्रिगरिंग है तो एज बनाना पड़ेगा, ये एज है, ये क्लॉक। तो ऐसा अगर कभी क्लॉक है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। और अगर ऐसा है कहीं बबल्ड के साथ, बबल्ड का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इसका मतलब आपको पूरे सर्किट के अंदर या तो ऐसा क्लॉक का सिंबल दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा। आपको देख के पहचाना है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, कि नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो देख के पहचान जाओगे? देव प्रणाम भाई, खुश रहो। बताओ एक बार, आप में से कितने लोग हैं जो ये देख के पहचान सकते हैं? बता दो। कि सर देख के पहचान जाएंगे कि लेवल में है कि एज में? एज में एज भी बना हुआ रहेगा, सिंपल। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे चीजें, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ रेस अराउंड प्रॉब्लम, समझिएगा। मैंने आपको पहले ही कल नोट डाल के एक चीज लिखवाया था, अभी फिर से लिखवा देता हूं। और नोट ये था, लेवल ट्रिगर्ड जेके, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप suffers from the problem of race around. From the problem of race around. मैंने बोला आपके पास कि सर रेस अराउंड प्रॉब्लम से ऑकर होती है, किसमें ऑकर होती है? तो ये लेवल ट्रिगर्ड जेके में ऑकर होती है। कैसे होती है, क्या होती है, अब हम समझते हैं। पहले रेस अराउंड प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि रेस अराउंड प्रॉब्लम क्या होती है। पहले समझने की अपन कोशिश करते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम होती क्या है। देखो ये मैंने जेके बनाया, ये जे है, ये के है, ये क्लॉक है, ये क्यू एन
ये क्यू एन का बार, ये मैंने बोला ये जे, अरे कैसा आ गया, ये मान लीजिए मैंने बोला जे के, राइट, ये है, इधर ये जे है, इधर ये के है, इधर ये क्यू एन है, इधर ये क्यू एन का बार है, और मैंने सिंपल इधर क्लॉक लगाया। मुझे इसको देख के बताइएगा कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है, कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ जल्दी से एक बार बता दो कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है, कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। सर ये आप लोगों को डायरेक्टली लाइन दिखाई दे रहा है, और लाइन का मतलब होता है सर ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने इधर भी 1 कनेक्ट कर देता हूं और इधर भी 1 कनेक्ट कर देता हूं तो होगा क्या सर, जब दोनों तरफ आप 1 1 कनेक्ट कर दोगे, और पॉजिटिव लेवल का मतलब क्या है, पूरा एंटायर क्लॉक का जो ड्यूरेशन होगा ना, मैं इसको बना भी लेता हूं, ये आपके पास क्लॉक है, ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है जी। इस क्लॉक का ये पूरा ड्यूरेशन जो होगा ना, ये वाला ड्यूरेशन, ये इस फ्लिप फ्लॉप के लिए, इसके लिए एज ए क्लॉक ट्रीट होगा। इस क्लॉक का इतने वाले ड्यूरेशन पे, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पे फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और इस पूरे वाले ड्यूरेशन को मैं काम करता हूं, मैं पल्स विड्थ बोल देता हूं। यहां से यहां तक जो चीज है, इसको मैं बोल रहा हूं पल्स विड्थ। मतलब पल्स विड्थ यानी नोटेशन में मैं TPW बोल देता हूं, पल्स विड्थ। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइकिल को मिलाकर क्या बोला जाता है, एक टाइम पीरियड। तो ये तो हमें पता ही है कि इसको पूरा को मिला के एक टाइम पीरियड T बोला जाता है। ठीक है, इधर समझिएगा आप, राइट। तो ये पता चल गया कि दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेवल है, और जब J = K = 1 दिया जाता है तो ये क्या करता है, तो ये प्रीवियस स्टेट को चेंज करता है। सिंपल सा खेल है। अब मैं मान लीजिए क्लॉक बनाने की कंडीशन कर रहा हूं Qn+1 का, ये क्लॉक लेने के बाद क्या कंडीशन होगी, पर क्या कोई भी आउटपुट एकदम फ्लिप फ्लॉप एकदम से आउटपुट दे देगा कि उसको कुछ टाइम लगेगा? सर क्लॉक लगाने के बाद कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ही आउटपुट प्रोवाइड करता है। और लेट से वो टाइम को मैं बोल देता हूं प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टॉप PDFF, राइट। कि इसको यहां से क्लॉक लगाने के बाद इसको यहां तक आउटपुट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उसको मैंने बोल दिया टॉप PD या TPDFF, प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है सर, अब देखो क्या होगा कि सर सबसे पहले मान लीजिए मैंने बोला कि आउटपुट आपका रीसेट है, यहां जो वैल्यू है वो 0 है इनिशियली। तो जब आपने यहां 0 लिया है तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियली 0 लिया, ये 0, मैं मान रहा हूं पहले फ्लिप फ्लॉप रीसेट में। अब जैसे ही क्लॉक आया है, ये रहा, यहां से आया, यहां से आना शुरू हुआ, यहां से लेकर यहां तक एंटायर ड्यूरेशन इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक के लिए फील होता है, क्लॉक जैसा फील होता है। इस पूरे ड्यूरेशन पे फ्लिप फ्लॉप जो होता है ट्रिगर्ड रहेगा, इस पूरे फ्लिप ड्यूरेशन पे फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा होगा, राइट। अब काम कैसा कर रहा होगा वो तो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां मैंने इनपुट में J = K = 1 दिया लिया है, और J = K = 1 वो कंडीशन होता है जो प्रीवियस स्टेट को पलट देता है, यानी रिवर्स कर देता है, यानी टॉगल कंडीशन कर देता है। ये कल की क्लास में ही बताया था। इसका मतलब जैसे ही ये क्लॉक आया, इस फ्लिप फ्लॉप को फील होगा, अरे मुझे तो अपनी पुरानी स्टेट को चेंज करना है। भाई ये J = K = 1 आपने लगा दिया, ये चाहता है कि अपनी पुरानी स्टेट को बदल दूं।
पर इसको पुरानी स्टेट को बदलने के लिए क्लॉक भी तो चाहिए होगा, राइट? अगर क्लॉक नहीं दोगे तो वो पुरानी स्टेट पर ही पड़ा रहेगा, क्लॉक दोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो जैसे आपने क्लॉक दिया, अब ये सोचेगा अरे मुझे तो क्लॉक मिला है, मुझे तो अपनी स्टेट को चेंज करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को 0 से 1 करेगा। पर क्या 0 से 1 एकदम से हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसको टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। तो ये मान लीजिए मैंने प्रोपोगेशन डिले बोला, ये अब 0 से 1 हो गया। ये जो ड्यूरेशन लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। ये आपके फ्लिप फ्लॉप का होगा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एप्टो, जेप्टो में कुछ, राइट? इतना टाइम लगा, इसको यहीं से 0 से 1 होना था, इसको यहीं 0 से 1 होना था, पर एकदम से हो नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये 0 से 1 हुआ, उसी टाइम को प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। अब जैसे ही 0 से 1 हो गया, मुझे बताइए, क्या जैसे ही 0 से 1 हो गया, क्या क्लॉक खत्म हो गया क्या? मुझे बताओ, क्या क्लॉक खत्म हो गया क्या? जब ये 0 से 1 हुआ, इसका मतलब अब 1 है, तो क्या क्लॉक खत्म हो गया क्या? एक बार यस और नो करके बताओ। बिल्कुल शोभित सर, क्लॉक खत्म नहीं हुआ, क्लॉक तो अभी यहां से लेकर यहां तक पूरा क्लॉक है, और J इक्वल टू K इक्वल टू 1 तो अप्लाइड है ही। इसका मतलब अभी भी फ्लिप फ्लॉप को फील होगा, जैसे ही 0 से 1 हुआ, फ्लिप फ्लॉप को फिर फील हुआ क्या, कि अरे मुझे तो क्लॉक मिला है, तो मुझे तो अपनी स्टेट को बदलना है। तो उसको जैसे फील हुआ कि अपनी स्टेट को बदलना है, तो वो क्या करेगा, अब वो 1 पे है, अब उसको फिर अपनी प्ले स्टेट को बदलना है, क्योंकि क्लॉक मिला हुआ है। तो जैसे उसको फील हुआ कि अरे मुझे तो अभी भी क्लॉक मिला है, मुझे तो फिर, और J इक्वल टू K इक्वल टू 1 रिटेन ही है अभी, तो सोचेगा अरे मुझे तो अभी फिर से बदलना है, पर बदलने में कितना टाइम लगता है सर? 1 टॉप ईडी, यानी 1 टॉप ईडी फिर टाइम लेगा, और फिर 1 से 0 हो गया। अब जैसे ही 1 से 0 हो गया, क्या क्लॉक खत्म हो गया क्या? नहीं, उसको फील होगा अरे मुझे तो फिर से क्लॉक मिला है, मुझे तो फिर से अपनी स्टेट को बदलना है। क्यों? क्योंकि J इक्वल टू K इक्वल टू 1 है, यानी इसको फिर फील होगा अरे मुझे तो फिर बदलना है। फिर ये जैसे ये 0 से 1 पे गया, इस फ्लिप फ्लॉप को फिर फील हुआ अरे मुझे तो फिर से क्लॉक मिला है, मुझे तो फिर से अपनी स्टेट को बदलना है, ये अपनी स्टेट को फिर से बदलेगा। जैसे ये 1 से 0 हुआ, उसको फिर फील हुआ कि अरे अभी यहां तक पूरा क्लॉक है, फिर फील हुआ मुझे तो क्लॉक लगा ही है, J इक्वल टू K इक्वल टू 1 है ही, मुझे तो फिर अपनी स्टेट को बदलना है। फिर ये फील हुआ अरे मेरे को तो फिर बदलना है, फिर ये 1 से 0 गया, सॉरी 0 से 1 गया। जैसे 0 से 1 हुआ, उसको फिर फील हुआ अरे मुझे तो फिर क्लॉक मिला है, फिर से मुझे अपनी स्टेट बदलना है, तो फिर ये अपनी स्टेट बदलता है। और जैसे ही अपनी स्टेट बदला, क्या अब क्लॉक मिला है कि खत्म हो गया? अरे अब क्लॉक मिला है कि खत्म हो गया? इसका इंपैक्ट अब वो नो डाउट ये यहीं से यहीं चेंज होना था, पर डिले लगता है, इस वजह से इतना चेंज हुआ, खत्म हो गया। और खत्म हो गया तो ये इसी को मेंटेन करके रखे। अरे सर सर सर, ये क्या हो रहा है सर? आपने 0 दिया और 0 ही आ रहा है, आपने 0 दिया ही 0 आ रहा है, मैंने 0 दिया 0 आ रहा है, ये सब रेस अराउंड नहीं है। तो रेस अराउंड क्या है सर? ये एक क्लॉक टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं एक बार ट्रांजिशन हो, यहां पर मोर देन 1 ट्रांजिशन हो रहा है, और इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसी को अपन बोलते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम। कितनी बार ट्रांजिशन होगा, 0 से 1 होगा या 1 से 0 होगा, ये डिपेंड करेगा पल्स विड्थ कितनी है। और ज्यादा पल्स विड्थ रखाओगे और ज्यादा ट्रांजिशन होगा, या प्रोपोगेशन डिले फील्ड को कम कर दोगे तो उसका ट्रांजिशन भी और ज्यादा होने लग जाएगा। अगर ये चीजें पतली हो गई तो भी बहुत बार ऊपर नीचे ज्यादा होगा, इसको और बड़ा कर दोगे तब भी बहुत बार ऊपर नीचे होगा। इसका मतलब सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूं, राइट, सिंपल से शब्दों में बोलूं कि सर जब J इक्वल टू K इक्वल टू 1 हो और लेवल सेंसिटिव हो, तो उस ड्यूरेशन में, पूरे पल्स विड्थ के ड्यूरेशन में, आपका जो आउटपुट है वो बहुत बार 101010 होता है। और ये जो बहुत बार 1010 होता है, ये कितनी बार होगा, ये तो डिपेंड करता है पल्स विड्थ के ऊपर और प्रोपोगेशन डिले के ऊपर। प्रोपोगेशन डिले कम होगा तब भी बहुत बार होगा, पल्स विड्थ बढ़ा दोगे तब भी बहुत ज्यादा होगा। और ये जो बहुत बार 101010 हो रहा है, इसी को अपन बोल देते हैं क्या? रेस अराउंड प्रॉब्लम। अब इस रेस अराउंड प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? बता दो एक बार। नहीं समझ में आया शालिनी?
अब ये बाद में 0 पे सेटल हो रहा है कि 1 पे सेटल हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत बार 1 0 1 0 1 0 हो रहा है। शुभम कह रहा है सर दिक्कत क्या होता है? दिक्कत क्या होता है? बहुत बार नहीं होना चाहिए ना भाई, एक ही बार होना चाहिए ना। 0 क्लॉक दिया तो 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए, एक बार हो कुछ। जिन्हें तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत वीक है यार, मतलब आईक्यू लेवल अच्छा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कंसंट्रेशन वीक है क्योंकि मैं जितनी भी कंसेप्ट पढ़ाता हूँ आपका एक बार जरूर आता है कि सर एक बार फिर से रिपीट करो। इसका मतलब जब मैं बता रहा हूँ तो तुम ध्यान नहीं देते हो भाई। फिर से समझाता हूँ, समझो। बहुत स्लो मैंने समझाया, मतलब इसको ऐसा नहीं कि मैंने बहुत तेज समझाया इसको, बहुत स्लो और बड़ा सिंपल सी चीज है। मैं इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समझिएगा। मैंने बोला कि रेस अराउंड प्रॉब्लम तभी जब कोई इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं तो उस टाइम कॉपी पेन को रख के पूरा ध्यान से समझो, राइट। अब देखो, हाँ, अब इधर देखो, जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता है, जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता है, क्लॉक अप्लाई होता है। ये तभी रेस अराउंड प्रॉब्लम होगा जब लेवल सेंसिटिव होगा। अगर लेवल सेंसिटिव नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होकर होगी। तो मैंने क्या बोला, जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता है और फ्लिप फ्लॉप जो है ये लेवल सेंसिटिव है, तो जब फ्लिप फ्लॉप लेवल सेंसिटिव है तो उस समय मैंने क्लॉक को बना दिया। अब ये जो क्लॉक बना है इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। मैंने इसको अभी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर बनाया, सिंबल से तुमको समझ में आ रहा होगा जिनी भाई, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर बना। अब जब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर बना दिया, अब होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए मैं क्लॉक आउटपुट का बना रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने बोला कि आउटपुट जो है मेरा पहले जो है वो 0 स्टेट है, तो मैंने पहले 0 बनाया लो। फिर जैसे ही क्लॉक मिला, इसको 0 से क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 0 से 1 कितनी देर में होगा सर? जितना डिले होगा इस प्रोपोगेशन डिले होगा इस फ्लिप फ्लॉप का। मान लीजिए मैंने बोला इस फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले टॉप ईडीएफएफ है, तो इसको टॉप ईडीएफएफ लगेगा और ये 0 से उतना टाइम हो जाएगा, तो यहां के बाद टॉप ईडीएफएफ यानी ये यहां 0 से 1 हो गया। जैसे ही 0 से 1 हुआ, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 अप्लाइड है और लेवल सेंसिटिव है, अभी भी क्लॉक मिला है। अब फिर से ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, क्यों? क्योंकि क्लॉक खत्म ही नहीं हो रहा, क्लॉक यहां जाके खत्म हो रहा है, तो उस पूरे ड्यूरेशन पे क्लॉक मिल ही रहा है, तो फिर से 1 टॉप ईडीएफएफ लेगा और ये 1 से 0 बन जाएगा। जैसे 1 से 0 बना, फिर से इसको क्लॉक मिल ही रहा है, क्योंकि क्लॉक तो यहां से लेकर यहां तक पूरा ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है। तो जैसे इसको क्लॉक मिला, फिर से इसको फील हो रहा है, मुझे तो फिर क्लॉक मिला हुआ है, मुझे तो फिर अपनी स्टेट को चेंज करना है। एक टॉप पीडीएफ फिर लेगा, फिर चेंज करेगा। फिर जैसे ही 0 से 1 हुआ, फिर उसको फील हुआ रहा है मुझे तो फिर क्लॉक मिला हुआ, फिर एक टॉप पीडी लेगा, फिर चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही चेंज हुआ, फिर उसको फील हुआ खत्म ही नहीं हुआ क्लॉक, मुझे तो फिर एक टॉप पीडी के बाद चेंज होना है, फिर ये चेंज हुआ। फिर जैसे ऊपर गया, उसको फिर पता चला क्लॉक तो खत्म ही नहीं हुआ, फिर ये यहाँ जाके, और जैसे अब यहाँ जाके 1 से 0 हुआ, क्लॉक खत्म हुआ, देखो 0 ड्यूरेशन पे आ गया। अब इसी को मेंटेन करके चलो। तो ये तो बहुत बार 1 0 1 0 1 0 हो रहा है ना, इसी को अपन रेस अराउंड प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ, नेगेटिव लेवल पे अगर करोगे तो जो 1 की जगह वो ये चीज आपको 0 की तरह दिखाई देगा, 0 पे देगा, क्योंकि वो 0 के लिए काम कर रहा होगा। अब समझिएगा, अब इस प्रॉब्लम को सर, ये तो रेस अराउंड प्रॉब्लम में लिखवा भी देता हूं यार, ये लिखवा भी देता हूं। When j equal to k equal to 1 is applied, then within the duration of pulse width then within the duration of the flip flop pulse width, the flip flop
toggle so many times or more than one times. Are called race around problem. सिंपल है. हाँ, ड्यूरेशन एंड डिले, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय. हाँ, मे बी 0 और मे बी 1. अक्षय बिल्कुल सही. अब ये रेस अराउंड प्रॉब्लम है. अब समझो, अब देखो इतनी चीजें क्लियर है. कार्तिकेय ने क्या ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा. आफ्टर द पॉजिटिव लेवल कैन Qn+1 बी पॉजिटिव? हाँ, अगर हम इसको, ये तो मेरा एग्जाम्पल था इसलिए ये नेगेटिव गया है, ये 0 पे गया है. अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता तो ये 1 पे भी जा सकता था. पर फिर से मैं बता रहा हूं, वो 1 पे सेटल हो रहा है कि 0 पे सेटल हो रहा है, ये नहीं है रेस अराउंड प्रॉब्लम. रेस अराउंड प्रॉब्लम है कि बहुत बार ये चेंज हो रहा है अपनी स्टेट, वो है रेस अराउंड प्रॉब्लम. अच्छा, किस पर सेटल होगा, ये तो, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, पल्स विड्थ और प्रोपोगेशन डिले पे. पल्स विड्थ थोड़ा छोटा कर दोगे तब भी हो सकता है 0 की जगह 1 पर सेटल हो, या पल्स विड्थ 1 को, अगर ये पल्स विड्थ की जगह प्रोपोगेशन डिले को कम ज्यादा कर दोगे तब भी हो सकता है 0 की जगह वो 1 पे सेटल हो जाए. राइट, बहुत ही बढ़िया. यहां तक क्लियर चाहिए. अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, देखो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जा सकता है. अवॉइड अगर मैं कर दूं, सोचो इस प्रोपोगेशन डिले को, फ्लिप फ्लॉप को बढ़ाकर इस पल्स विड्थ से ज्यादा बना दूं, यानी इसके आउटपुट को लाने में जो टाइम लग रहा है वो इतने टाइम से ज्यादा लग रहा है. तो सर कैसे होगा? देखो, मान लीजिए मैंने बोला ऐसा कि यहां आपके आउटपुट था, अब इसको 0 से क्या होना है? 1. भाई क्लॉक मिल गया, 0 से 1 होना है, पर 0 से 1 होने में जो टाइम लगता है वो इस पल्स विड्थ से ज्यादा टाइम लगता है. प्रोपोगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का इस पल्स विड्थ से बहुत ज्यादा है. तो अब क्या करेगा सर? अब इतना टाइम, मान लीजिए इतना प्रोपोगेशन डिले, तो ये 0 से 1 गया, और जैसे ही 0 से 1 गया क्लॉक खत्म हो गया, ये इसी को मेंटेन करके चलेगा. यानी इस बार जो आपने लिया ना, इतना लिया है प्रोपोगेशन डिले, कि मान लीजिए प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो पल्स विड्थ से ज्यादा हो गया. तो क्या होगा? जैसे ही पल्स विड्थ से ज्यादा होगा, फिर जैसे ही पल्स विड्थ से ज्यादा हुआ तो यहां का, इसको यहां पर 0 से 1 जाना था, और जो 0 से 1 जाने में जो टाइम लग रहा है वो इससे ज्यादा टाइम लग रहा है. फ्लिप फ्लॉप का डिले बहुत ज्यादा कर दिया हमने. तो अब क्या हुआ सर? इतना टाइम लगा इसको 0 से 1 होने में. जैसे ही 0 से 1 हुआ क्लॉक खत्म, इसी को मेंटेन करके रखेगा. खत्म हो गया खेल, खत्म हो गया खेल. इसी को अपन क्या बोलते हैं? खत्म हो गया. प्रॉब्लम अवॉइड, रेस अराउंड प्रॉब्लम. अच्छा, कोई ये भी सोचे कि सर अगर बड़ा ही बनाना है प्रोपोगेशन डिले को, तो इतना ही क्यों? बहुत ज्यादा बड़ा बना दो, ये लो यहां बनाओ, इतना कर दो प्रोपोगेशन डिले को. अब इतना मत करो, क्योंकि जब इतना करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो चेंज हुआ है ये इस क्लॉक की वजह से हुआ है कि इस क्लॉक की वजह से हुआ. राइट, तो यहां से चेंज हुआ है इस क्लॉक की वजह से हुआ है कि इस क्लॉक की वजह से हुआ है, ये आपको पता नहीं चलेगा. तो एटलीस्ट एक टाइम पीरियड के बीच में तो आप एक बार चेंज करवाई दो, इतना भी मत करो. राइट, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं सिंपल, टू अवॉइड द रेस अराउंड प्रॉब्लम, सर प्रोपोगेशन डिले ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप का है, इसको बड़ा बनाओ किससे? पल्स विड्थ से. पर इतना ही बड़ा मत बनाओ कि पता चला एक क्लॉक का टाइम पीरियड ही स्किप हो जाए. बिल्कुल अक्षय. क्या इतनी बार सबको समझ में आया क्या? बस इस ड्यूरेशन को जो यहां से यहां चेंज हो रहा था, इसको हमने इससे बड़ा बना दिया, तो वो इसके बाद चेंज हो रहा है, और जब इसके बाद चेंज हुआ क्लॉक ही खत्म हो गया, मेंटेन ही करके चलेगा बस. क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? अरे बता दो यार एक बार सब, अरे एक बार सब बता दो यार. अब देखो, एक तरीका तो ये था, इसका प्रॉब्लम को अवॉइड करने का एक दूसरा तरीका और है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. एक तरीका तो ये है कि डिले को बढ़ा दो, इससे भी चीजें हो जाएगी.
बट एक तरीका और है कि सर बाय यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब कैसे होगा बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, थोड़ा समझाता हूं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को भी, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि रेस अराउंड प्रॉब्लम क्या होती है। अब समझा रहा हूं आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, समझिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इधर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है, समझिएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक दो फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, एक मास्टर और एक स्लेव। ये दोनों ही जेके है ना, ये भी जे है, ये भी के है। दिक्कत यही तो आ रही थी कि बार बार चेंज हो रहा था, यही तो दिक्कत थी। ठीक है सर। ये क्लॉक है और मुझे ये क्लॉक है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा ट्रिगर है मुझे बताओ, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है कि नेगेटिव एज ट्रिगर है, या पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है कि नेगेटिव लेवल ट्रिगर है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप। सर ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है, इसको देख के बताओगे सर ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है। भाई पॉजिटिव लेवल है ना, दोनों पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सर दोनों ही पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। अब समझो एक चीज, नेगेटिव लेवल कहां दिख रहा है तुमको मोहन? अरे ये तो इन्वर्टेड क्लॉक दिया गया है, पर ये है तो पॉजिटिव लेवल ना भाई, ये भी पॉजिटिव लेवल है यार, इतनी टेंशन मतलब। पॉजिटिव लेवल, ठीक है। अरे अब रुक जाओ यार, समझाओ, समझाने तो दो ना राकेश भाई, पहले पहले ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं, कहूंगा ना क्यों लगाया है। अब देखो इधर समझो कि सर ये प्रॉब्लम होती कब थी, जब J = K = 1 अप्लाई करते थे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यार, ये लिखना नहीं भूला, लिख नहीं पाया, ये मास्टर है, ये मालिक है, और ये आपके पास गुलाम है। अब समझो एक बार, अगर मैं क्लॉक की ये वाली एज है राइट, जैसे क्लॉक ये है, क्लॉक तो ऐसे ही होगा। अब देखो जब इस क्लॉक का ये वाला ड्यूरेशन आ रहा होगा तो कौन काम कर रहा होगा? सर ये काम कर रहा होगा। तो क्या उस समय ये काम करेगा? सर उस समय ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब ऑन ये वाला 0 वाला 1 वाला ड्यूरेशन देंगे तो ये काम करेगा, और ये उस समय काम ही नहीं करेगा। और जब ये काम ही नहीं करेगा तो इधर जो भी आउटपुट होगा उसी पे ये रिटेन करके रखेगा। जब क्लॉक नहीं देते तो प्रीवियस स्टेट पे ही बैठा रहता है, वो कुछ चेंज नहीं करता अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अलाउ तभी होता है जब क्लॉक दिया जाए। इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर आप कभी ये वाली चीज लिखी गई हो, ये वाला आपके पास दिया गया है 1,
तो ये फ्लिप फ्लॉप तो काम करेगा, बट उस समय ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। जब ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा तो इसके आउटपुट चेंज होगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सर जब ये 0 दिया गया होगा तब, जब यहां 0 दिया गया होगा तो ये काम करेगा नहीं, फिर यही काम करेगा, क्योंकि इधर 0 आएगा तो 0 का उल्टा 1 इधर हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। इसका मतलब इस वाले ड्यूरेशन पे स्लेव काम करेगा, मास्टर काम नहीं करेगा। इस वाले ड्यूरेशन पे मास्टर काम करेगा, स्लेव काम नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं, इस ड्यूरेशन पे मास्टर काम करेगा, स्लेव काम नहीं करेगा। इस वाले ड्यूरेशन की बात करोगे तो इस पे मास्टर काम नहीं करेगा, स्लेव काम कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, राइट? ठीक है सर, ये भी का बात समझ में आ गई सर। अब देखो, जब मास्टर काम भी कर रहा है तो क्या दोनों 1-1 हो सकता है क्या? कोई मुझे बताओ, क्या कभी Qn एंड Qn बार दोनों 1-1 हो सकता है क्या जेके फ्लिप फ्लॉप में? सर ये कभी भी 1-1 नहीं हो सकता, ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही होगा। या तो इधर 1 होगा तो इधर 0 होगा, या फिर इधर 0 होगा तो इधर 1 होगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। इधर 1 होगा, इधर 0, इधर 0, इधर 1। इसका मतलब जब J = K = 1 अप्लाई किया गया है तो बहुत बार टॉगल हुआ, मान लो, राइट? ये 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, पल्स विड्थ तक मान लो बहुत बार चेंज भी हुआ, पर वो हमारा आउटपुट है ही नहीं। हमारा आउटपुट सिर्फ यहीं से हमने कंसीडर किया है। हमारा फाइनल आउटपुट बहुत बार चेंज नहीं होना चाहिए। हमने हमारा फाइनल आउटपुट स्लेव का माना है, ना कि मास्टर का माना है। तो जैसे पल्स विड्थ खत्म हुआ, ये 1 और 0 या 0 या 1 दोनों में से किसी एक चीज पे सेटल हो जाएगा। ये 1 है तो ये 0 रहेगा, ये 0 है तो इधर 1 रहेगा, एक पे सेटल हो गया। पर ये हमारा आउटपुट नहीं। ठीक, अब क्या हुआ? जैसे 1 और 0 पे खत्म हुआ, ये पल्स विड्थ खत्म हुई, नेगेटिव वाला शुरू हो गया। और जैसे ही नेगेटिव वाला शुरू हुआ, नेगेटिव वाला शुरू हुआ, तो नेगेटिव वाला क्या होगा? इसका मतलब ये ट्रिगर्ड हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो गया। अब जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये क्या करेगा? अगर 1 0 है तो इस 1 को आगे कर देगा, 1 0 ही कर देगा, क्योंकि J1 K0 मतलब Qn 1 होता है। और मान लीजिए अगर J0 और K1 है तो ये 0 1 कर देगा। इसका मतलब जो भी इधर रहेगा बस उसको उठाकर आगे उसने रख दिया, इस चीज को लेके। क्योंकि ये तो टॉगल करेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो टॉगल तभी करेगा जब J और K दोनों ही 1 हो जाए, और ये तभी हो पाएगा जब Qn एंड Qn बार 1 हो जाए, और Qn एंड Qn बार तो 1 हो नहीं सकता। इसका मतलब अब आपको पास यहां जब आप आउटपुट को ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी आपको टॉगल होता हुआ आउटपुट दिखेगा नहीं। यहां का क्लॉक के बाद जो फाइनल आउटपुट होगा, 1 0 हो या 0 1 हो, वो सीधा सीधा कैप्चर करके ये आउटपुट में रख लेगा। कब? जब नेक्स्ट क्लॉक दिया जाएगा, जब नेगेटिव एज दिया जाएगा, नेगेटिव लेवल दिया जाएगा। और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर आउटपुट कभी भी 1 0 1 0 1 0 1 नहीं हो रहा हो, और 1 0 1 0 1 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मास्टर ये जो आपके पास ट्रिगरिंग और ये जो आपके पास रेस अराउंड प्रॉब्लम थी वो अवॉइड हो गई है, क्योंकि रेस अराउंड प्रॉब्लम का मतलब है 1 0 1 0 होना। हाँ, यहां अभी भी देखोगे तो 1 0 1 0 कितनी बार हो रहा होगा, पर यहां तो हम देख ही नहीं रहे ना। हम तो आउटपुट किसका मान रहे हैं? हम फाइनल आउटपुट स्लेव का मान रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट स्लेव का मान रहे हैं, इसका मतलब फिर से समझिए जिसको कोई दिक्कत आ रही, मास्टर जब ये पॉजिटिव लेवल ये गया एज गया, सॉरी ये लेवल गया, तो मास्टर में मैंने J = K = 1 दिया है, तो मास्टर हो सकता है 1 0 1 0 1 0 बहुत सारी चीजें कर रहा हो, बट जैसे ही ये खत्म होगा, राइट, तो या तो 1 0 पे या 0 1 पर सेटल होगा। ये दोनों 1 1 दोनों 0 0 हो नहीं सकता। बहुत बार 0 1 0 1 हो रहा है, बट इधर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और इधर 1 होगा तो इधर 0 होगा, इधर 0 होगा तो इधर 1 होगा। सिंपल सी कंडीशन है। फिर जैसे ही ये क्लॉक खत्म हुआ, वो चेंज रहा है, पर हम उसको देख ही नहीं पा रहे। उस चेंज को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमने अपनी आंखें सिर्फ यहां रख रखी है। अब क्या हुआ? जैसे ही ये खत्म हुआ, नेगेटिव एज आया, लेवल आया, नेगेटिव लेवल इसने अपने आप को ऑफ कर दिया। अब ये जब अपने आप को ऑफ कर देगा तो इसका जो भी स्टेट होगा लास्ट वही रहेगा, या तो 1 0 रहेगा या 0 1 रहेगा। अब जैसे ही इसका नेगेटिव एज आया, ये काम कर रहा है, वो काम करना बंद कर दिया। अब ये काम कर रहा है तो ये क्या करेगा? बस जो इनपुट में होगा उसके हिसाब से काम करेगा। इसके इनपुट में या तो 1 0 दिख रहा होगा, उस समय 1 0 दिख रहा होगा तो ये इसको 1 0 कर देगा। J = 1 K = 0 पे Qn + 1 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो ये 1 0 दिखेगा। या फिर अगर 0 1 है तो यहां पर 0 1 दिखेगा। कुल मिला के यहां जो भी स्टेट है उसको सीधा आगे लेके आता है, और आगे लेके आएगा तो यहां पर या तो आपको 0 1 एक बार दिखाई देगा, या 1 0 एक बार दिखाई देगा। आपको बार बार चेंज होता हुआ कभी भी दिखाई नहीं देगा।
और इसी की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बस हो तो गया, रेस अराउंड प्रॉब्लम अवॉइड तो हो गया, राइट, अवॉइड कर दिया हमने रेस अराउंड प्रॉब्लम। अब यहां से ये तो समझ में आ गया सर रेस अराउंड प्रॉब्लम अवॉइड कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि सर हमने आउटपुट मास्टर का लिया ही नहीं, हमने आउटपुट स्लेव का लिया, और दोनों एक टाइम में काम नहीं कर रहे हैं। एक काम मास्टर काम कर रहा है तो स्लेव काम नहीं कर रहा है, स्लेव काम कर रहा है तो मास्टर काम नहीं कर रहा है, और सबसे खास बात है स्लेव के इनपुट में कभी J = K = 1 होगा ही नहीं कि वो उसको भी टॉगल करने पे मजबूर कर दे, ये कभी होगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो अवॉइड होगी। अब देखो समझो राइट, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन को मैं लिख देता हूं। क्या क्या कंक्लूजन है? पहला कंक्लूजन, इन्वर्टेड क्लॉक इज अप्लाइड टू द स्लेव एज कंपेयर टू मास्टर। ये चीज समझ में आ गया कि सर इन्वर्टेड क्लॉक, हाँ रोहित बहुत बढ़िया, मालिक और गुलाम, राइट। पहला तो देते हैं, दूसरा दूसरी चीज समझो, ये तो इन्वर्टेड क्लॉक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया सर? मास्टर स्लेव वाला, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट को अगर मैं समझाता हूं कि सर ये दो फ्लिप फ्लॉप दिख रहे हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। तो इसमें कितने बिट को स्टोर करना चाहिए मुझे बताओ? एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, यहां पे मास्टर स्लेव है, दो फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, तो कितने बिट को स्टोर करेंगे बताओ? बता दो यार, कितने बिट को स्टोर करेंगे? ये तो बहुत कम लोग में देगा। आशीष 4 को कैसे स्टोर करेगा यार? हाँ, ये 2 बिट को स्टोर करेगा, बहुत ही बढ़िया, जैसा आपने बताया। तो लिखिएगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप is used to store सिंगल बिट, ये एक ही बिट को स्टोर करेगा। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल बिट बिकॉज आउटपुट इज टेकन ओनली फ्रॉम द स्लेव। हम इसका तो आउटपुट को कभी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहीं पे कंसीडर करके बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए तो एक ही बिट हुआ ना, यही वाला बिट हुआ ना काम करने का, स्टोर करने का। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल बिट बिकॉज आउटपुट इज टेकन ओनली फ्रॉम द स्लेव। राइट, बहुत ही बढ़िया। कि सर दिख मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप रहा है, बट दोनों में एक ही बिट को स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि सर आउटपुट हमेशा हम किसका कंसीडर कर रहे हैं? हाँ सर, हम सिर्फ स्लेव का कंसीडर कर रहे हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, दोनों हमको दिखाई दे रहा है, क्या है? दोनों लेवल दिखाई दे रहा है। अरे दोनों लेवल दिखाई दे रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो एक चीज समझो, दोनों है तो लेवल ट्रिगर्ड, बट बाय द ऑपरेशन हमको फील होता है कि मास्टर तो लेवल ट्रिगर्ड ही है, पर जो स्लेव है ना वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। राइट, हाँ बस 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 शालिनी, मास्टर तो लेवल ट्रिगर्ड है, पर जो स्लेव है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ऐसा हमको फील होता है। राइट, कैसा फील होता है? स्लेव को देख के। राइट, अच्छा एक्चुअल में होता है क्या? एक्चुअल में नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही लेवल सेंसिटिव है, बट बाय द ऑपरेशन हमको ऐसा फील होगा कि मास्टर जो लेवल सेंसिटिव है और जो स्लेव है वो नेगेटिव एज सेंसिटिव है, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमको ऐसा फील होता है। अरे जिंदगी में भी होता है ना, कितनी बार होता कुछ नहीं है पर दोस्त बोल देता है आपको कि देख वो देख रही है, वो देख रही है, तो आप लोग भावुक हो जाते हो। ऐसे ही यहां पर भी होता कुछ नहीं, पर हमको ऐसा लगता है कि मास्टर लेवल ट्रिगर्ड है, पर जो स्लेव है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये इतनी चीज हो गई। अब देखो तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, बाय द ऑपरेशन इट सीम्स दैट, एक्चुअल नहीं होता है ना,
छोड़ो, पर ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, कोई बात नहीं। अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई मास्टर स्लेव, ये चीज हो गई, अवॉइड कैसे किया ये सब भी क्लियर हो गया। यही लिखा जेके सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड प्रॉब्लम, यही समझाया है। ये क्लॉक था, सिंपल ये चीज हो गई खत्म। यही सारे स्टेटमेंट बाय द ऑपरेशन से लिखा भी है। इट सीम्स दैट द मास्टर इज लेवल ट्रिगर्ड वेयर इज द स्लेव इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये हमको लगता है बस, थर्ड पॉइंट, बट होता नहीं। ये तो थर्ड पॉइंट है ना, ये हमको सिर्फ लगता है, एक्चुअली में होता नहीं है। सिंपल सर, इतनी चीजें आपने समझा दी सर, ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हो गया सर। अब बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की और टी फ्लिप फ्लॉप की, तो समझिएगा। और उनकी एग्जाम है तो इसको अपन कल ही देखते हैं, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप को अपन कल देखते हैं। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस वो है का सेशन, उसी में डी और टी को पहले देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है जी एवरीवन। और तब तक मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, एक मतलब मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, जितना भी अभी तक पढ़ाया है सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, दो ही चीजें पढ़ाई है, जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप, और आज मैंने मास्टर स्लेव वाला कंसीडर बताया। इसको आप आराम से, मतलब इतना तक को आपके सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। कोई नींद में भी उठा के बोले ना, तो नींद में भी आप सारी चीजें बोल दो, ये चीजें। हाँ प्रेरणा नहीं, अरे कुछ बच्चों के एग्जाम है प्रेरणा, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, और मेरे को खांसी हो रही है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। प्रशांत, कुछ बच्चों के एग्जाम है एंड सेम का, और मोर ओवर मेरे को भी बार बार खांसी आ रही है, इस वजह से चीजें छोड़ रहा हूँ। पर फिर भी एक बार मैं सोच रहा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या कहते हो? एक बार डी फ्लिप फ्लॉप तो बता ही देता हूँ यार जल्दी से। डी फ्लिप फ्लॉप में बहुत कम टाइम लगेगा, राइट। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप जल्दी से एक बार बता देता हूँ। डी फ्लिप फ्लॉप में ज्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, बड़ा सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई बात नहीं, बच्चे चले गए हैं, अब कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड। डी फ्लिप फ्लॉप को हम बोल सकते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप और ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, सब एक ही नाम है। ये डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, और इस इनपुट में क्या होता है कि जो भी आप यहां इनपुट में लगाओगे वो सीधा का सीधा कूद के आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक। क्योंकि आगे से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी तो क्लॉक होता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, फ्लिप फ्लॉप में जब कभी क्लॉक नहीं दोगे तो ये फ्लिप फ्लॉप पुरानी स्टेट पर ही पड़ा रहता है, पुरानी स्टेट पर ही काम करता है, राइट। हाँ, अगर क्लॉक देते हो तो वो इनपुट के हिसाब से अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, रिटेन करेगा, क्या करेगा वो इनपुट के हिसाब से देखा जाएगा। बट अगर आपने क्लॉक नहीं लगाया तो वो प्रीवियस स्टेट पे ही रहेगा। कभी ये मत मानना कि क्लॉक नहीं लगाया तो जीरो कर दिया आउटपुट, राइट। खाली 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट तो टाइम लगेगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो भी इनपुट होगा वो सीधा का सीधा आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक। जैसे मान लीजिए डी के ऊपर आपने जीरो दे दिया यहां, तो आउटपुट में भी जीरो आ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट। और यहां अगर आपने 1 दे दिया तो आउटपुट में भी 1 आ जाएगा। तो शालिनी आप बाद में देख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे के आ जाओ, एग्जाम के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5-10 मिनट का वीडियो बाद में कवर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो डी के अंदर जब जीरो दिया तो इधर जीरो आएगा, 1 दिया तो 1 आ जाएगा। जो भी अपने इनपुट में होगा वो सीधा का सीधा कूद के कहां जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप। बिल्कुल, अरे अश्विनी बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पता होता है सर? हमें इनपुट पता होता है और हमें प्रीवियस स्टेट पता होता है। तो इनपुट और प्रीवियस स्टेट पता होगा तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब डी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या खास बात बोली कि सर जो भी इनपुट में होगा सीधा का सीधा कूद के आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक।
क्या इसका पहले वाले स्टेट से कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। इनपुट में 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, Qn + 1 0 होगा। इनपुट में 0 है तो Qn + 1 0 होगा। इनपुट में 1 है तो Qn + 1 1 होगा। इनपुट में 1 लगाया तो क्लॉक के साथ ये 1 होगा। इसका प्रीवियस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, राइट, सिंपल। अब अगर इसको देख के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? सर Qn + 1 इक्वल टू, देखो D और Qn + 1 दोनों सेम ही होते हैं। D और Qn + 1 दोनों सेम क्या हो गए? राइट, Qn + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, सिंपल। ठीक है शालिनी, बस ये इसका बस ये खत्म होने वाला है, ठीक। Qn + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, सिंपल। ठीक है सर। अब बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल में क्या Qn एंड Qn + 1 पता होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अच्छा, जब आपको मैंने A = B बोला है तो B भी तो इक्वल टू A ही होगा ना। जब A = B है तो B भी तो इक्वल टू A होगा ना। जब Qn + 1 इक्वल टू D है तो D भी इक्वल टू Qn + 1 ही होगा। तो बस D और Qn + 1 को सेम कर दो, खत्म हो गया। और अगर इसका स्टेट डायग्राम बनाओगे तो बड़ा सिंपल सा स्टेट डायग्राम बन गया। 0 to 0, 0 to 1, 1 to 1, 1 to 0। 0 to 0 मतलब D0, 0 to 1 मतलब D1। देखो उधर 1 to 0 मतलब D0, 1 to 1 मतलब D1। खत्म हो गया, हो गया 6 की 6 चीजें। तो ये हमने डिस्कशन किया है, सिंपल सा, राइट। तो दोस्तों ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा। हालांकि लास्ट क्लास में भी इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कल की क्लास में, और टी फ्लिप फ्लॉप भी कवर करा दूंगा। तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पे की जाती है। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। ठीक है भाई, और ऑल द बेस्ट शालिनी। और नहीं, शाम को नहीं होगी, कल होगी, कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।